आप अपना मोबाइल बिल्कुल फ्री में पीटीआई से कैसे रजिस्टर और अप्रूवल करना है। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आपके पास सूनी धरती एप्लीकेशन का अकाउंट है और आपके पास पॉइंट्स भी है। सूनी धरती पॉइंट्स के जरिए आप अपना मोबाइल या अपना फैमिली किसी मेंबर का या किसी भी दोस्त का मोबाइल रजिस्टर कर सकता है। सूनी धरती पॉइंट्स आपको तब मिलता है जब आप ओवरसीज से पाकिस्तान पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलता है, वही पॉइंट के जरिए आप अपना मोबाइल बिल्कुल फ्री में रजिस्टर कर सकता है। सूनी धरती पॉइंट्स पर आप अपना मोबाइल कैसा रजिस्टर करना है। सबसे पहला आप अपना अकाउंट रजिस्टर करना है पीटीआई वेबसाइट पर। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया। अगर आपका अकाउंट रजिस्टर नहीं है पीटीआई वेबसाइट पर तो आप अपना अकाउंट रजिस्टर करो। अकाउंट रजिस्टर करने के बाद बाकी पूरा प्रोसेस मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि आप अपना मोबाइल सूनी धरती पॉइंट्स के जरिए कैसा रजिस्टर करना है। पीटीआई अकाउंट रजिस्टर करने के बाद फिर आप अपना अकाउंट लॉगिन करो। यहाँ पर आप अपना ईमेल और पासवर्ड लिखो या आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड लिखो। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने जो भी मोबाइल नंबर और पासवर्ड लिख दिया वो आप यहाँ पर लिखो। लिखने के बाद फिर आप लॉगिन पर क्लिक करो। जब आप लॉगिन पर क्लिक करके आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अकाउंट लॉगिन होने के बाद फिर आप यहाँ पर टिक मार्क करके टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करो। जब आप टिक मार्क करके फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन शो होगा रजिस्ट्रेशन मोबाइल डिवाइस, तो आपने लास्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करके फिर आपका डिटेल आपको शो हो जाएगा, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका नाम, अगर आपने पासपोर्ट नंबर लिखा तो वो आपको शो हो जाएगा। तो आपने इस पेज को थोड़ा ऊपर करना है, यहाँ पर आपका डिटेल होगा। फिर आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मैसेज शो होगा रेड कलर का, अगर आप इसको पढ़ना है तो ओके, अगर पढ़ना नहीं है तो आप इस पेज को ऊपर करो। यहाँ पर फिर ऑप्शन है यूज़र टाइप। अगर यहाँ पर सेलेक्ट है मोबाइल रजिस्ट्रेशन लोकल तो आप इसको चेंज मत करो, चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर आपने सेलेक्ट करना है मोबाइल ऑपरेटर, यानी जिस नेटवर्क का सिम आप यूज़ करना है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट टाइप पर क्लिक करना है, सेलेक्ट ऑपरेटर टाइप पर। जब आप इस पर क्लिक करके आपके पास जिस नेटवर्क का सिम है वही नेटवर्क आपने सेलेक्ट करना है। मेरे पास टेलनार का है तो मैं यहाँ से टेलनार ही सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट रीजन, आप अपना रीजन सेलेक्ट करो। यहाँ पर 3 ऑप्शन है। अगर आपका ताल्लुक आज़ाद जम्मू कश्मीर से है तो आप यहाँ से AJK सेलेक्ट करो। अगर आपका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है तो आप GB सेलेक्ट करो। अगर इन दोनों में से नहीं है तो फिर आप पाकिस्तान का ऑप्शन ही सेलेक्ट करो। उसके बाद फिर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर का ऑप्शन है, आप अपना नंबर लिखो। ऊपर आपने टिलनार सेलेक्ट किया तो यहाँ पर फिर आप अपना टिलनार नंबर लिखो। फिर आप अपना मोबाइल का आईमी नंबर आप अपने मोबाइल में टाइप करो *#06#। आपके मोबाइल में जितना भी सिम सपोर्ट है, मसलन 1 2 3 जितना भी है, वही आईमी नंबर आपको शो होगा। तो फिर यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है कि आपका मोबाइल सिंगल सिम वाला है, डबल सिम वाला है। जिस मोबाइल को मैं रजिस्टर करता हूँ ये 2 सिम वाला है तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया डुअल सिम का ऑप्शन। उसके बाद फिर आप अपना मोबाइल में डायल करना है *#06#। आपको जो भी आईमी नंबर शो होगा वही आईमी नंबर आप यहाँ पर लिखना है। अगर डबल सिम वाले तो 2 आईमी नंबर होगा, अगर सिंगल सिम वाले तो फिर यहाँ पर एक ही आईमी नंबर होगा, आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद फिर आपने सबमिट पर क्लिक करना है। जब आप सबमिट पर क्लिक करके नेक्स्ट आप एग्री पर क्लिक करो। एग्री पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज सेंड हो जाएगा। मैसेज में 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड है, यानी चीन से का वेरिफिकेशन कोड है। यहाँ पर आप अपना वेरिफिकेशन कोड लिखो। OTP कोड का ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपना वेरिफिकेशन कोड लिखना है। कभी कभी थोड़ा टाइम लग सकता है, आप थोड़ा इंतज़ार करो। वेरिफिकेशन कोड लिखने के बाद फिर आप सबमिट पर क्लिक करो। जब आप सबमिट पर क्लिक करके आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद फिर आपको शो होगा कि आपके मोबाइल का ड्यूटी टैक्स कितना है, और यहाँ पर आपका कंप्लीट डिटेल भी होगा, आपका SNAC नंबर यानी शनाख्ती कार्ड नंबर। फिर आपने इस पेज को थोड़ा ऊपर करना है। यहाँ पर एक ID नंबर होता है, PSID नंबर। आपने इस नंबर को कॉपी करना है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है PSID नंबर, यही नंबर आपने कॉपी करना है। ये नोकिया का कीपैड मोबाइल है इसलिए इसका 1502 रुपीज़ टैक्स है। आपके मोबाइल का जितना भी होगा आपको यहाँ पर शो होगा, मगर आपके सोनी धरती अकाउंट में 1502 पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ से आप अपना PSID कॉपी करना है। उसके बाद फिर आप अपना मोबाइल में सोनी धरती एप्लीकेशन ओपन करना है। अगर आपके पास नहीं है, आपके किसी दोस्त के पास सोनी धरती एप्लीकेशन है, उसके पास पॉइंट्स हैं, तो आप उसको अपना PSID भेजो। यहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखो, पासवर्ड लिखो। जिसका सोनी धरती अकाउंट है उसको मालूम होगा, वो आप अपना शनाख्ती कार्ड पासवर्ड लिखना है। जब आप सोनी धरती अकाउंट लॉग इन करके फिर आप क्लिक करो रिडीम पॉइंट्स पर। नेक्स्ट आप क्लिक करो FBR पर। जब आप FBR पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज ओपन होगा। एक बात आपने थोड़ा समझना है कि 1 पॉइंट्स 1 रुपीज़ के बराबर है। आपके मोबाइल का जितना भी PTI टैक्स है उतना पॉइंट्स आपका सोनी धरती अकाउंट में होना चाहिए, क्योंकि 1 पॉइंट्स 1 रुपीज़ के बराबर है। फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करो। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपना PSID नंबर लिखो, या आपने कॉपी किया तो आप यहाँ पर पेस्ट करो।
पेस्ट करने के बाद फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करो। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको शो होगा कि आपके सुनिधर अकाउंट से इतना पॉइंट्स कट होगा, तो इस मोबाइल का पीटीआई टैक्स था 1502 रुपीज़, तो यहाँ पर बिल्कुल श्योर है। अगर कन्फर्म है तो उसके बाद फिर आप क्लिक करो कन्फर्म पर। जब आप कन्फर्म पर क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज सेंड होगा। मैसेज में वेरिफिकेशन कोड है। जिस सिम आपके सोनीधर अकाउंट में रजिस्टर है वही सिम आपके मोबाइल में होना चाहिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर रहा है। आप ओटीपी कोड यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ जब वेरिफिकेशन कोड रिसीव हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर रहा है। अगर आप लिख रहे हैं ओटीपी कोड तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। मैं थोड़ा इंतज़ार करता हूँ। बिल्कुल वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर रिसीव हो गया। आप इसको अलाउ करो। जब आप अलाउ करके उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करो। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट यानी आपका रिडीम पॉइंट सक्सेसफुल पेड हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि ये पेड हो गया और पीटीआई टैक्स जमा हो गया। फिर आप डन पर क्लिक करो। अगर आप रेटिंग देना है तो आप यहाँ पर क्लिक करो। अपना मुताबिक देना है तो ओके, अगर नहीं देना है तो आप इसको कट भी कर सकता है। सोनीधर पॉइंट्स पेड होने के बाद 10 या 15 मिनट बाद आप दोबारा पीटीआई वेबसाइट पर अपना अकाउंट लॉग इन करो। आप अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड लिखो या ईमेल पासवर्ड लिखो। फिर आप लॉगिन पर क्लिक करो। वही तरीका है जिस तरह आपने पहला अकाउंट लॉगिन किया। पीटीआई अकाउंट लॉगिन करने के बाद फिर यहाँ पर ये साइड पर आपको 3 लाइन शो हो रहा है साइड बार। अब इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आप नेक्स्ट क्लिक करो। माय एप्लीकेशन पर आपने एप्लीकेशन सबमिट किया। जब आप माई एप्लीकेशन पर क्लिक करके यहाँ पर आपका एप्लीकेशन होगा। अब इस पेज को थोड़ा इस साइड से इस तरह करना है, स्वीप करना है। स्टेटस भी आपको शो होगा। यहाँ पर स्टेटस अप्रूवल शो हो रहा है। उसके बाद फिर आप डिटेल पर क्लिक करो। जब आप डिटेल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको शो होगा इस मोबाइल का ड्यूटी टैक्स था 1502 रुपीज़। आप देख सकते हैं वही 1502 रुपीज़ है। ये हमने पॉइंट से पे कर दिया सोनीधर से। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टम अमाउंट स्टेटस, तो ये पेड हो गया। इस तरह आप कोई भी मोबाइल फ़ोन पीटीआई से सोनीधर पॉइंट्स के जरिए अप्रूवल कर सकता है। अगर आप लोग को फिर भी कोई मसला है या आपको कोई बात समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके मैं अपना मुताबिक आप लोग का हेल्प कर सकता हूँ।